जय हिंद। स्वागत है आपका आदर्शवाद नामक यूट्यूब चैनल के एक नए ताज़ा और फ्रेश एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम भारत के LCA तेजस की बात करेंगे। भारत आगे चलकर LCA तेजस की डील रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ कर सकता है। महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था। साउथ चाइना सी में एक विवाद चल रहा था जो कि काफ़ी पुराना विवाद है, तो उसको ही लेकर चाइना एयरफोर्स के विमानों ने मलेशिया के एयर स्पेस में घुसपैठ की थी, जिसकी वजह से और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मलेशियन एयरफोर्स ने एक टेंडर जारी किया था। पिछले साल एक न्यूज़ 24 जून 2021 को सामने आई थी कि जो मलेशिया की एयरफोर्स है उसने नया टेंडर जारी किया है, जिस टेंडर के जरिए मलेशियन एयरफोर्स अपने पुराने एयरक्राफ्ट हॉक 108 और हॉक 208 को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए दुनिया के काफ़ी देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 6 बिडर्स को फाइनल किया गया था, जिसमें भारत का HAL तेजस, मलेशियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सिस्टम का MiG-35, चाइना का कैटिक T-15, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का FA-15, इटली लियोनार्डो का M-346 और तुर्की का हरजेट शामिल था। अब इसे मैं हुरजेट कहूँ कि हरजेट कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसे हुरजेट कहता हूँ। ये 6 कंपनीज को फाइनलाइज किया गया था। उसके बाद मलेशियन एयरफोर्स ने अपने हिसाब से इन 6 में से 2 कॉम्पिटिटर्स को फाइनलाइज किया, जिसमें टर्की का हुरजेट और भारत का LCA तेजस था। मलेशिया का कहना है कि इन दोनों में से हम एक को सिलेक्ट करने वाले हैं। इस डील के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और रसिया ने भी हिस्सा लिया था। रसिया का याक 130 था, अमेरिका का T-7A था और चीन पाक ने जो मिलकर एक बनाया है JF-17 झुंझुना फाइटर, जॉइंट फाइटर 17 का मतलब है जादुई फाइटर। मतलब मेरा है कि जो आपको अच्छा लगे, झुंझुना फाइटर, जादुई फाइटर, जो कहना है आप कह सकते हैं इसे। इन तीनों को सिलेक्ट नहीं किया गया। 16 नवंबर 2021 को जो दुबई में एक बड़ा एयर शो हुआ था, उसमें LCA तेजस ने मलेशिया को काफ़ी इम्प्रेस किया था, जिससे पाक के लोगों का दिल हिल गया था। अब आपको बताता हूं कि तेजस को एक और मौका मिला है मलेशिया को और इम्प्रेस करने का। इस एयर शो में ना ही टर्की का हुरजेट, ना ही पाकिस्तान का झुंझुना फाइटर 17 को हिस्सा लेने का मौका मिला है। अब देखते हैं कि तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टर्की के हुरजेट की सिलेक्ट होने की संभावनाएं, चांसेस कम क्यों हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही टर्की का हुरजेट अभी तक बनकर तैयार हुआ है, ना ही इसकी अभी तक कोई उड़ान हुई है और ना ही पता है कि इसका पहला फ्लाइट टेस्ट कब होगा। फिर भी उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये हमारे तेजस, हाँ जी हाँ, ये हमारे तेजस को टक्कर दे सकता है। मतलब कुछ भी। पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे हारजेट कहूँ या हुरजेट कहूँ। तुर्की ने अभी एक बात कही है मलेशिया से कि अगर मलेशिया इसे अभी सेलेक्ट करेगा तो हम मिलकर इसे बनाएंगे, और तुर्की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार हो गया है और मलेशिया के लिए इस हारजेट की प्राइस 30% कम कर देगा। और तो और तुर्की का कहना है कि उनका ये उड़न तस्करी ऐसे करिश्मा कर सकता है जो कि और कोई फाइटर नहीं कर सकता, जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, फुल ग्लास कॉकपिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेड ऑफ डिस्प्ले और टैक्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम। हालांकि ये सारी खूबियां आपके तेजस में भी मिलती हैं। फिर तुर्की का दावा है कि इस एयरक्राफ्ट में आने वाले टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। शायद इनका कहना है कि 5th जनरेशन की खूबियां भी इसमें भर देंगे। तुर्की को इस उड़न तस्करी को बनाने की परमिशन 2017 में मिली थी। ऐसा माना गया था कि 2017 में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक इसके उड़ान की खबरें नहीं आई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2023 से पहले इसको तैयार नहीं किया जा सकता और इसकी पहली उड़ान भी 2023 से पहले नहीं हो सकती। फिर भी तुर्की काफ़ी लुभावने वादे मलेशिया से कर रहा है, जो कि उतना ही सच है जितना कि ये कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है और वो अपने पड़ोसी भारत के साथ शांति प्रिय रिश्ते चाहता है। तुर्की अभी तक खुद की ज़रूरत पूरा करने लायक भी एक फाइटर जेट नहीं बना पाया है। तुर्की के कई नेता ने कहा कि हम एक दूसरे की ज़रूरत को अच्छे से समझते हैं क्योंकि दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन मलेशिया का कहना है कि मलेशिया ऐसे किसी बात को प्रायोरिटी नहीं देगा
और वह अपनी पहले ज़रूरतों को पूरा करने की सोचेगा। और मलेशिया जो मार्च में फ़ैसला लेने वाला है उसमें हमें जिसकी बीड अच्छी लगेगी उसको ही सिलेक्ट करेंगे। मलेशिया ने जो रिक्वायरमेंट सामने रखा है उनमें से टर्की का एयरक्राफ्ट किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है। मलेशिया का कहना है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो फाइटर डेवलप्ड होना चाहिए, वो सर्विस में होना चाहिए और उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल से लैस होना चाहिए और सुपरसोनिक कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें से कोई खासियत हुर्जिट के पास मौजूद नहीं है। और इसे हम LCA तेजस से कंपेयर करें तो LCA तेजस में मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है, तेजस के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है, तेजस का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेरिएंट भी रेडी हो रहा है, साथ ही तेजस में सुपरसोनिक कैपेबिलिटी भी है। तेजस में जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से ही पेटेंटेड है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने LCA तेजस को प्राइमरी एयरक्राफ्ट के रूप में करने वाला है। और आपको बता दूं कि 2020 से 2022 तक लगभग 5 से 6 बार मलेशियन डेलीगेशन ने LCA तेजस के बारे में जानकारी हासिल करी है। तेजस ने भी मलेशिया को कहा है कि आप तेजस को सिलेक्ट करेंगे तो हम इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी मलेशिया में इस्टेब्लिश करेंगे और मलेशिया को हर प्रकार की मदद करेंगे। और तेजस मलेशिया के प्राइसिंग पर भी फिट बैठता है। मलेशिया ने 18 एयरक्राफ्ट के लिए $900 मिलियन देने के लिए तैयार है, मतलब एक यूनिट लगभग 50 मिलियन। और रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस की भी प्राइस इसी के आसपास है। मलेशिया के पास फॉरेन रिजर्व की दिक्कत चल रही है तो मलेशिया ने भारत से बार्टर पेमेंट की बात कही है। बार्टर सिस्टम वही सिस्टम जो मुद्रा के आने से पहले इस्तेमाल होता है, सामान के बदले सामान। मलेशिया से भारत बड़े पैमाने पर पाम ऑयल इंपोर्ट करता है तो मलेशिया का कहना है कि भारत को हम पाम ऑयल देंगे और भारत हमें सस्ते में फाइटर एयरक्राफ्ट मुहैया कराए। अगर ऐसा हुआ तो तेजस के लिए ये काफ़ी बड़ी बात होगी। तेजस के लिए अगर कोई एक दिक्कत हो सकती है तो ये हो सकता है कि जो तेजस में विदेशी कंपोनेंट लगे हैं तो एक्सपोर्ट के पहले उन देशों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतनी बात समझने और सुनने से आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि मलेशिया किस फाइटर को सिलेक्ट कर सकता है। मलेशिया के बाद अर्जेंटीना और इजिप्ट भी जिन्होंने LCA तेजस में रुचि दिखाई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। आशा है आपको सब समझ आ गया होगा। मिलेंगे फिर से एक ताज़ा हिंदी में बोले तो फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।